अब बात करते हैं टेरा केयर। टेरा केयर क्लासिक डिवाइस, आई टेरा केयर। फ्रेंड्स, आज मेरी बात हुई पठानकोट के लीडर करण से। पंजाब से है वो, पंजाब में पठानकोट है, पठानकोट से है। उन्होंने जो मुझे आज शेयर किया, मेरा दिल खुश हो गया। करण को मैं यही पूछ रहा था, तुम्हारे पास फ्री टाइम कब है? सर, ये डिवाइस ने मुझे इतना बिजी कर दिया, मेरे पास टाइम ही नहीं। मैंने करते क्या हो? तो उन्होंने बताया कि वो सुबह 6 बजे निकलते हैं घर से और रात के 10 बजे तक व्यस्त रहते हैं। अलग अलग जगह उनके अपॉइंटमेंट बुक रहते हैं। एंड एवरी डे दिस मशीन इज गिविंग 3,000 to 4,000 रुपीज एज अ थेरेपी फी। ये डिवाइस हमारे लीडर करण के लिए एक एम्प्लॉयमेंट बन गया है, एक रोजगार बन गया है। दोस्तों, बहुत खुशी होती है जब ये डिवाइस किसी को पैसा कमा कर देता है। आज हमारे एग्जाम्पल इसके पहले थे प्रवीण। प्रवीण नागपुर में 1,500 से 2,000 रुपए बहुत आराम से थेरेपी देकर 500 रुपी चार्ज करके थेरेपी देने का काम करते थे, जाकर लेते थे, वो पैसा मिलता था। आगरा से प्रदीप कौशिक जी हैं, जिन्होंने इसकी कीमत वसूल कर ली, 1 महीने में थेरेपी दे देते। और अब मुझे करण से पता लगा कि ये उन्हें 3,000 to 4,000 रुपीज पर डे दे रहा है। दैट मीन्स आप कैलकुलेट करिए, करीब करीब 1,00,000 रुपए महीने दे रहा है ये डिवाइस। हाँ, मेहनत उनकी है, लगन उनकी है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर दोस्तों मैं वो कैपेबिलिटी देख रहा हूँ कि ये डिवाइस एक बेरोजगार आदमी का रोजगार बन सकता है। एक डिवाइस लेकर आप किसी के घर थेरेपी देने जाते हैं, इसके रिजल्ट इतने वंडरफुल है, लोग हंसकर पैसा देते हैं। आज लोगों के पास अपने माँ बाप के लिए देने के लिए पैसा तो है, लेकिन समय नहीं है। मॉडर्न लाइफ में आपको आपका मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड मंगाकर आपकी फी पे कर सकते हैं ऑफिस में बैठे बैठे, लेकिन वो भी मजबूर है, वो अपने माता पिता को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो जहाँ समस्या है वही बिजनेस है, वही व्यवसाय है। तो ये बिजनेस है कि आप इसको लेकर अगर किसी को थेरेपी देते हैं घर पे, उनके पेन में आराम आता है, उनको बेटर फील होता है, लोग हंसकर पैसा देंगे। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, वहां 500, 600, 1,000 रुपए देना, नॉट ओनली देने के बाद वहां बैठकर इंतजार करना अपनी बारी का, प्लस आने जाने का, इतना सारा बॉडरेशन बचता है। लोग हंसकर पैसा देते हैं घर पे थेरेपी कराने के। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक बात है। कोई अगर आपको बेरोजगार मिलता है, इसमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल 10 मिनट की ट्रेनिंग में सब समझ में आ जाता है। आप इस डिवाइस के माध्यम से किसी मेहनती आदमी को रोजगार दे सकते हैं। हाँ, मेहनती आदमी जरूर कहूंगा, क्योंकि 500 के लिए नहीं है, क्योंकि आपको आधा घंटा देना पड़ेगा थेरेपी। मेहनत तो लगेगी लेकिन पैसा आएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोग बहुत मेहनत करते हैं और अंडर पेड रहते हैं, बहुत कम पैसा मिलता है, दिन दिन भर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये आपको सम्मान के साथ पैसा दिलाने वाला काम है। और इस टेक्नोलॉजी का क्या कहना, ये टेक्नोलॉजी जो रिजल्ट देती है वो मार्केट है। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए अगर आप समझें तो ये टेक्नोलॉजी बेस है फ्रिक्वेंसी और हीट पर, दो चीजों पर बेस है, हीट प्लस फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी के अलावा इसमें एक चीज और है, क्वांटम एनर्जी। क्वांटम एनर्जी का जबरदस्त आपको टेस्टिमोनियल पिछले जून में सुनाया गया था, दिखाया गया था। राम टेक से स्मृति मैडम ने आपसे शेयर किया था कि इस डिवाइस से उन्होंने डिस्टेंस हीलिंग किया। क्वांटम एनर्जी के साथ डिस्टेंस हीलिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि डिस्टेंस हीलिंग अकेले डिवाइस से नहीं होता, उसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। आपके चक्रास में दम होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, तब जाकर ये डिस्टेंस का काम होता है। तो डिस्टेंस हीलिंग वही कर सकते हैं जिसके अंदर ब्रेकी करने की कैपेबिलिटी हो। एवरीबडी कैन नॉट डू डिस्टेंस हीलिंग। तो बी केयरफुल, जरा भी मिसलीड ना हो कि डिवाइस डिस्टेंस कर देता है तो आप अपनी अपनी फोटो भेज दें कि बस मेरी फोटो को, मेरी माँ की फोटो को, मेरे पिताजी की फोटो को कर दो। सबसे नहीं हो पाएगा, ये उन्हीं से हो पाएगा जिनके अंदर ब्रेकी करने की क्षमता है। ईश्वर सबके अंदर नहीं देता है, जिनको देता है उनसे बहुत अच्छा होता है। इस डिवाइस में लेकिन दो फीचर ऐसे हैं जो हर कोई कर सकता है, हीट और फ्रिक्वेंसी।
से ट्रीटमेंट करना। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेट करने वाली हीट, इन दोनों से हम किसी को भी फ्रीक्वेंसी, किसी को भी दे सकते हैं। और इसमें आपकी रेकी वाली कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं है, एनीबॉडी कैन डू, बच्चा भी कर सकता है। ये पानी का ग्लास है मेरे सामने, इस पानी को अगर मैं टेराहर्ट्ज का ब्लो दे दूं, ये पानी टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कोई भी करे उसमें आपकी कोई स्पेशल क्षमता की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पर आपको पानी की एनर्जी चेक करके भी बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा चार्ज वाटर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपके पास अगर ओरिजिनल अल्टेरा का डिवाइस है, क्लासिक है, प्रीमियम है, प्रो है, जो भी है, आप अपने घर में पानी चार्ज करके पिए, पानी चार्ज करके सबको पिलाएं। क्योंकि जब पानी चार्ज होता है और चार्ज पानी जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर लाइफ फोर्स बढ़ती है, हमारे अंदर का जो डॉक्टर है, हमारा नेचुरल हीलिंग पावर है, वो पावरफुल हो जाता है और वो किसी बीमारी से हमारा शरीर ठीक करता है। हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर है जो हमें तमाम तरह के बैक्टीरिया वायरस से लड़ते हुए, हम बैक्टीरिया वायरस से लड़ते हुए स्वस्थ रखती है। ये पूरा वातावरण भरा हुआ है बैक्टीरिया वायरस से। आप जब बात करते हैं आपके मुंह के अंदर कितने वायरस जाते हैं, आप जब सड़क पर चलते हैं, आपके सामने से गाड़ियां चलती है, धूल मिट्टी उड़ती है, तमाम तरह का। अगर इस वातावरण की बात करें तो इस वातावरण में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको बीमार डालने की ताकत है, लेकिन आप स्वस्थ क्यों रहते हैं? क्योंकि आपके अंदर का जो हीलिंग पावर है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो कंटिन्यूस काम करता रहता है और आपको हेल्दी बनाए रखता है। जिस दिन ये इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है तो यही वातावरण आपको बीमार करने लग जाता है। अब हमारे पास ऐसी क्या चीज है जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपने लाइफ को हीलिंग पावर बढ़ा के, सप्लीमेंट्स, अच्छा खाना पीना, इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन हमारे पास ये पानी है, ये पानी जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर बनता है। आप सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड का ब्लो एक गिलास पानी पर देते हैं और पी लेते हैं तो ये आपका फ्री का इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बन जाता है। ये आपकी लाइफ फोर्स को बढ़ाता है और ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। ये दोनों चीजें मैंने एक लैब में चेक की है, रशियन इक्विपमेंट में चेक की है, जिसके डेटा को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं। तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि जब इसको हम चार्ज करते हैं तो इसमें पानी में वो ताकत आती है जो आपकी लाइफ फोर्स को बढ़ाती है। ऑरा चेक करने वाले किसी का भी ऑरा चेक कर सकते हैं। अगर ऑरा कम होगा, पानी पीते ही सामने वाले का ऑरा 100% हो जाता है। ये मैं कई बार करके देख चुका हूँ और आपको लाइव में दिखा भी चुका हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर मशीन है तो आप चार्ज करके पानी पिए। और यहीं पर इसकी जो नकली मशीन होती है उसका भी पर्दाफाश हो जाता है। ओरिजिनल और नकली दोनों आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देखने में दोनों बिल्कुल जुड़वा लगते हैं, एक से लगते हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्विंस। ये वाला जो है ये कॉपी है जिसका नाम है हेल्थ जीरो। इस पर कोई सीरियल नंबर नहीं होगा, इस पर कुछ भी सील नहीं होगी, लेकिन इस पर आपको मिलेगा कंपनी से आया हुआ एक सीरियल नंबर और इस सीरियल नंबर से आपको वारंटी मिलती है 1 ईयर की। तो अगर आपके डिवाइस पे सीरियल नंबर का स्टिकर है तो ये डिवाइस ओरिजिनल है। और अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका कोई कस्टमर केयर का भी नाम पता नहीं मिलता है। आपको अगर मैं बॉक्स दिखाऊं तो ये इस तरह का बॉक्स आता है डुप्लीकेट का। आप इसके बॉक्स में देखें, कोई कंपनी का नाम नहीं है, कोई कस्टमर केयर नहीं है, किसने बनाया किसने, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ देखें। वही अगर आप आईटेरा केयर ओरिजिनल का बॉक्स देखेंगे तो ये आपको देखिए कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर, यहाँ भी सीरियल नंबर लिखा है, ओरिजिनल का स्टैंप लगा है और कंपनी का नाम पता सब कुछ लिखा है, राइट। इसके साथ आपको कंपनी का इनवॉइस आता है जिस पर आपको कंपनी के नंबर सब रहते हैं, लेकिन इसके साथ नकली वाले के साथ कुछ नहीं मिलता है। और ये मिल जाता है मात्र 2000 रुपए में, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल है। इसमें सिर्फ हीट निकलती है और हार्मफुल फ्रिक्वेंसीज निकलती है। इसमें हीट निकलती है स्पेशल पेनिट्रेट करने वाली, और इससे निकलती है टेराहर्ट्ज की वो फ्रिक्वेंसी जो पानी को चार्ज करती है। आपके सामने मैं पानी को चार्ज करके इससे दिखाऊंगा, आप देखेंगे पानी बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, और आपको इससे दिखाऊंगा पानी चार्ज होगा। दैट प्रूव्स कि इसमें टेराहर्ट्ज बिल्कुल नहीं होता है। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। ये पानी का ग्लास पकड़िए, ये इसी तरह होल्ड करिए।
वेरी गुड। ये मेरे पास है थर्मल ऑरा स्कैनर, जिससे मैं पानी की एनर्जी चेक करता हूँ और पानी पर फोकस करूंगा। ये जितना ज्यादा स्प्रेड होगा पानी में उतनी एनर्जी होगी। अगर ये घूम के पूरा पीछे जाए जिसमें कि 100% ऐसा होगा तो 50% मैं एनर्जी को चेक करता हूँ पानी की। हिलाइए मत। ये पानी की एनर्जी आ रही है करीब करीब 15% के आसपास आ रही है। तो पानी में एनर्जी नहीं है, ये पानी चार्ज नहीं है। और अब ये मैं नकली वाला हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला हेल्थ जीरो, इससे मैं पानी को चार्ज करता हूँ। ये देखिए डिवाइस ऑन है और इसको मैं ग्लो दे रहा हूँ पानी को। 1 लीटर पानी को चार्ज करने के लिए 1 मिनट का समय लगता है। इतने से पानी को चार्ज करने के लिए 10-15 सेकंड काफी होते हैं। तो 10-15 सेकंड का टाइम हम लेकर चेक करेंगे कि पानी चार्ज हुआ या नहीं हुआ, पानी के साथ चार्ज है। ये जो नकली डिवाइस है टेराहर्ट्ज जनरेट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई टेराहर्ट्ज निकलती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है और पानी चार्ज नहीं होता है। और आपको अभी दिख भी जाएगा कि पानी चार्ज नहीं हुआ। ये लगभग 15 सेकंड का टाइम हो गया। पानी को आप होल्ड करिए बेटे और हम चेक करते हैं पानी की एनर्जी को। और पानी की एनर्जी देखते हैं कितनी है। पानी की एनर्जी देयर इज नो चेंज एट ऑल, इट द सेम। और यहीं पर हमारा प्राइस इंटरनेशनल का, जिस पर 1 ईयर की वारंटी और ये सीरियल नंबर होता है, इस पर हम ग्लो देते हैं। ये देखिए ग्लो देना स्टार्ट किया और 15 सेकंड जितना उसने टाइम दिया था उतना ही टाइम देते हैं और आप देखेंगे ये पानी आपके सामने ही दिखेगा। 4 घंटा में मिल चुका है। और इस पानी को आप पिएंगे तो पानी के टेस्ट में भी, पानी के टेक्सचर में भी फर्क लगेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी सेंसिटिविटी पर। ऐसे लोग जिन्हें स्वाद में फर्क जल्दी पता लग जाता है, वो लोग पानी को आसानी से महसूस कर सकते हैं कि पानी में एनर्जी पर्याप्त मात्रा में आ चुकी है। इसको पकड़ें और अब देखते हैं और स्कैनर से चेक करते हैं और पानी पर फोकस करते हैं। इट्स अमेजिंग। इसमें अब 13 हर्ट्ज की एनर्जी है और ये पानी पीने से जो पानी इस पानी को पिएंगे उनका ऑरा बूस्ट हो जाएगा, उनकी लाइफ फोर्स बढ़ेगी और स्ट्रेस लेवल कम हो। तो ये पानी बन गया अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाटर, मेडिसिन वाटर। इस पानी को पी के, इससे पानी को पी के, चार्ज पानी को पी के डॉक्टर मोहम्मद सर हैं, थेरेपिस्ट हैं यूके में, उनके कई पेशेंट स्किन डिसीज से उनको रिलीफ मिल गया। ये पानी पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। जिसको नींद का प्रॉब्लम हो ये पानी पिए, आपका स्ट्रेस कम होगा, नींद अच्छी आएगी। डायबिटीज के पेशेंट को फायदा होता है क्योंकि स्ट्रेस लेवल को कम करता है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग दिस वाटर। और इस पानी से अगर आप स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तो आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। इस ऑरा क्लीनिंग के लिए तरह तरह के उपाय करने होते हैं, वो सिर्फ पानी से नहाने से हो जाता है। हमारे ग्रुप में कई लीडर्स हैं जिन्होंने इस चार्ज पानी से नहा कर देखा और नहा कर देखने के बाद उन्होंने फीडबैक दिया कि इस पानी से नहाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा आ गई हो, शरीर हल्का हो गया। और ये पानी पीने का अपना ही मजा है। एक बार आप चार्ज पीना शुरू कर देंगे तो आप मिस करेंगे जिस दिन आप इसको नहीं पिएंगे। वेरी गुड। अब चार्ज पानी करने के लिए एक बाल्टी पानी चार्ज करना 10-15 लीटर पानी है, कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट। इसको 10 से 15 मिनट पकड़ के खड़ा रखना लोगों को मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल है, किसी के लिए मुश्किल। हमने इसके लिए एक स्टैंड स्पेशल बनवाया है और वो स्टैंड में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये स्टैंड मैंने पहले भी बनाए थे, लेकिन इस स्टैंड में क्या हुआ था कि ये गिरने लगता था। वजह से जब इसको आप यहाँ लगाते थे तो ये ऐसे गिरने लग जाता था। तो मैंने एक स्पेशल स्टैंड बनवाया है जिसका बेस बहुत भारी है, ये काफी हैवी। इसके भारी होने की वजह से
आपका डिवाइस कभी पलट के गिरेगा नहीं। और इसमें ये हाइट एडजस्टेबल है, आप यहाँ से इसको लूज करके इसको ढीला कर दें तो आप इसकी ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में इसकी ये लंबाई भी एडजस्ट की जा सकती है। इसको अगर खोल दें यहाँ से तो आप इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। जहां आपकी बकेट आ जाए उतने पर लॉक कर दीजिए। ये लॉक करके आप स्टैंड को यूं रख दीजिए। अब इसमें iTeraCare डिवाइस कैसे लगाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। iTeraCare डिवाइस लगाने के लिए आपको सिर्फ डिवाइस को लेना है और इस क्लिक में प्रेस कर देना है, इस पे दबा दीजिए। ऐसे दबा देंगे तो ये फिट हो जाता है और ये इतना मजबूत पकड़ता है ये गिरेगा नहीं। अब इसको लगा के आप छोड़ दीजिए, बकेट नीचे रख दीजिए, आपका पानी आराम से 10-15 मिनट तक चार्ज होता रहेगा। तो दिस इज वेरी गुड चार्जिंग स्टैंड। साथ में आप इसका बेनिफिट ऐसे भी ले सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, 2 नंबर मोड पर चालू कर दीजिए, आप अपने लीवर को या पेट को देना चाहते हैं, दूर से इसको चालू कर दीजिए, आपके पेट पे ग्लो आता रहेगा, आप अपना काम करते रहेंगे। तो ये भी कर सकते हैं। जब आप दूर से करेंगे तो ग्लो काफी वाइड आता है, विड्थ होती है, तो विड्थ होगी तो आपका ये कवर हो जाएगा और हीट अप ज्यादा नहीं होगा, तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। हालांकि ये जो स्टैंड है मूविंग नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत काम का है। कि जैसे आप अकेले हैं, पीठ पर आप नहीं कर सकते, तो आप स्टैंड की मदद लेकर अपनी पीठ पर ग्लो ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ सकता है, वो माइनर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन ये स्टैंड है बहुत पावरफुल। और इसको देखिए, अगर मैं गिराना भी चाहूँ तो ये गिरता नहीं है, क्योंकि बेस बहुत हैवी है। अगर उसको टेढ़ा करता हूँ तो ये वापस आ जाता है। तो ये इसमें से वापस निकालना हो, अगेन इसको आप धक्का दीजिए, फिर से बाहर आ जाइए और वापस दबाएंगे तो फिट हो जाता है। इसमें क्लासिक और प्रीमियम बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे, लेकिन प्रो फिट नहीं होगा। तो प्रो के लिए नहीं है, ये क्लासिक और प्रीमियम के लिए बेहतरीन उपाय है। इसकी अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस इसकी होगी 1800 प्लस कोरियर चार्जेस, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, आप कहाँ रहते हैं, जो कोरियर चार्ज लगेगा वो वेरिएबल होगा। प्राइस इसकी 1800 है। इसका जो बेस है काफी रिक्वेस्ट के बाद मैन्युफैक्चरर से मैंने बनवाया है, नहीं तो इतना हैवी बेस ये लोग बनाते नहीं, तो जरूरत ही नहीं होती। माइक लगाना होता है, माइक काफी हल्का होता है, लेकिन हमें iTeraCare डिवाइस लगाना है, ये गिरना नहीं चाहिए, इसलिए स्पेशल इसका बेस बनवाया गया है। दैट्स व्हाई कॉस्टिंग इज लिटिल हाई, बट योर डिवाइस विल बी वेरी वेरी सेफ। सो ये आज आपको मैंने जूम में दिखाया, इसका एक मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा, इसको आप देख पाएंगे। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करना, डिवाइस को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के बारे में अक्सर लोगों की एक क्वेरी आती है, क्या ये इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है, सेफ है? यस, इट इज 100% सेफ। देयर इज नो साइड इफेक्ट। दिस डिवाइस गिव्स यू जीरो साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट। और हमारे डॉक्टर अनिल गुप्ता सर का तो ये कहना है कि साइड इफेक्ट नहीं, ये साइड बेनिफिट दे सकता है आपको। साइड बेनिफिट मीन्स अगर आप, जैसे कि अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाला था यूट्यूब में डॉक्टर हेमंत वाइका सर का, जो गले और सांस लेने की प्रॉब्लम थी उनको, महिला को, तो वो सांस लेने की प्रॉब्लम के लिए चेस्ट पर, गले पर, यहाँ सब कर रहे थे। सांस लेने में आराम आ गया 15 दिन में। 1-1.5 महीने करने के बाद साइड बेनिफिट में ये गले के ऊपर जो एक्सेस फैट थी वो खत्म हो गई, गला पतला हो गया और थायराइड का प्रॉब्लम खत्म हो गया। दिस इज साइड बेनिफिट, नो साइड इफेक्ट, ओनली साइड बेनिफिट। ये वो डिवाइस है। इसके 1-2 नहीं 62 क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं, जिस पर ये बिल्कुल सुरक्षित पाया गया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, कंपनी ने इस डिवाइस के लिए, प्राइट इंटरनेशनल कंपनी ने इस डिवाइस के लिए, प्रीमियम के लिए, प्रो के लिए, सब के लिए, आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास तीनों डिवाइसेस हैं यहाँ डिस्प्ले के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये है प्रीमियम और ये है प्रो। दिस इज प्रो, दिस इज प्रीमियम एंड दिस इज क्लासिक। क्लासिक, प्रीमियम, प्रो, इन सभी डिवाइसेस के लिए कंपनी ने एक लायबिलिटी इंश्योरेंस दिया है। वो लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या है?
अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर किसी डिवाइस से आपको नुकसान हो गया तो कंपनी $1 मिलियन का लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्लेम आपको देगी। और ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप साइट पर भी जाके देख सकते हैं कंपनी की। और कंपनी की साइट है iteracare.in। iteracare.in ये वेबसाइट है कंपनी की इंडिया के अंदर, iteracare.in। इसको मैं ओपन करता हूँ, शायद नाम में कुछ मिस्टेक हुई है। iteracare.in स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो कि साइट पर मौजूद है, iteracare.in। यस, ये साइट ओपन हो गई। iteracare.in पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। ये बहुत यूनिक चीज है जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने आज तक नहीं किया है। आप एक भी प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री में नहीं देखेंगे जिसके लिए कोई लाइबिलिटी इंश्योरेंस कभी कंपनी ने लिया। लेकिन ये कंपनी ने हम लीडर्स के लिए एक बड़ा काम किया है कि इस प्रोडक्ट से किसी को कोई नुकसान होता है, कोई हार्म होता है, लीडर पर कोई बात नहीं आएगी, जिसने प्रमोट किया प्रोडक्ट को कोई बात नहीं आएगी। कंपनी इसकी जिम्मेदारी ले रही है थ्रू दिस लाइबिलिटी इंश्योरेंस। और ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस $1 मिलियन का है, छोटी मोटी रकम का नहीं है। भारतीय रुपए में 8 करोड़ रुपए के ऊपर की राशि है। तो ये मिलना भी इस बात का सबूत है कि इंश्योरेंस कंपनी भी समझ रही है कि ये डिवाइसेस सेफ हैं, नहीं तो इतनी बड़ी रकम का इंश्योरेंस मिलता नहीं अनसेफ होती। तो कोई अगर आपसे कहता है कि ये डिवाइस की सेफ्टी का क्या है, इस पर साइड इफेक्ट होगा तो क्या होगा, तो ये चीज आप दिखा सकते हैं वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो दिखाया, ये एक ऐसी चीज है जो हमें आश्वस्त करती है कि डिवाइस वर्ल्ड नंबर 1 है और इसके इस्तेमाल में कहीं कोई खतरा नहीं है। पूरी दुनिया में लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, एक भी साइड इफेक्ट का केस नहीं है, 0 साइड इफेक्ट। यस, आपको इस्तेमाल करने के लिए ब्लोइंग गाइड का आइडिया होना जरूरी है। ब्लोइंग गाइड का आइडिया मैं आपको अभी देता हूँ। ब्लोइंग गाइड का आइडिया सिंपल है। आपको ये डिवाइस यूज करना है तो आपको एक चीज के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, हीट के प्रति। क्योंकि हीट एक ऐसी चीज है जो हर एक के लिए सेंसिटिविटी अलग होती है। किसी को इतने में भी कुछ नहीं होगा, किसी के लिए इतना बहुत तेज हो जाएगा। तो सबसे अच्छा हो कि आप जहां तक हो सके अपने हाथ से खुद को थेरेपी दें। अपने हाथ से ब्लो करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कितना गर्म लग रहा है, कितनी दूर रखना है। यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। दूसरा करेगा तो फिर उसको थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हाथ आपका है, उसे बताना पड़ेगा कि ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। तो दोनों हाथ की हथेलियों से शुरुआत करते हैं। जब आप इसकी थेरेपी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको पीना होता है 2 गिलास पानी। एक साथ नहीं पिया जाता, तो आप 2 गिलास अलग अलग करके पी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पी सकते हैं, लेकिन 2 गिलास पानी पीना है। याद रखें, किडनी पेशेंट के साथ ये जबरदस्ती नहीं करनी है। किडनी पेशेंट के लिए उतना ही पानी वो पिए जितना डॉक्टर ने कहा। अदरवाइज आप 2 गिलास पानी पिए। 2 गिलास पानी पीने का फायदा क्या होगा, जब आप ये थेरेपी देंगे तो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बेहतर रिलीज करेगा। ये जो डिवाइस करती है, ये टोटल 5 काम करती है फ्रेंड्स। 5 प्रिंसिपल है, इसके 5 काम करती है। पहला, ये सेल्स को रिपेयर और एक्टिवेट करती है। क्यों कर देती है? क्योंकि इसमें से निकलती है टेराहर्ट्ज, और टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे सेल्स को रिपेयर करने की ताकत रखती है। बहुत से लोग सोचते हैं टेराहर्ट्ज कोई अननेचुरल चीज है, तो उनको मैं बता दूं, टेराहर्ट्ज इज अ नेचुरल रेडिएशन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट। इस धरती के ऊपर जितनी लिविंग थिंग्स है सबके लिए टेराहर्ट्ज एक नेचुरल चीज है, क्योंकि टेराहर्ट्ज आपको मिलती है सनलाइट से, सूरज की रोशनी से आपको मिलता है टेराहर्ट्ज। और आपको फुल मून में भी, जब पूरे चांद की रात होती है, पूर्णिमा होती है,
किसी भी रिलीजन में फुल मून को बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है, तो फुल मून में भी सन की रेज मून से टकराकर जब वापस आती है तो उसमें भी बहुत सारी टेराहर्ट्ज मिलती है। तो टेराहर्ट्ज इज ए नेचुरल हीलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर दिस ह्यूमन बॉडी एंड ऑल लिविंग थिंग्स। तो आप जब ये देखते हैं तो सेल्स को ये रिपेयर करता है, सेल्स को स्ट्रांग बनाता है। और अगर कोई चीज सेल्स के ऊपर काम करती है फ्रेंड्स, तो ये हर चीज पे काम कर सकती है, क्योंकि हर बीमारी सेल से ही ताल्लुक रखती है। जिस जगह के सेल्स कमजोर पड़े उस जगह पर बीमारी एक पैदा होती है जिसका कोई मेडिकल नाम होता है, लेकिन जब आप उस जगह पर ग्लो देते हैं तो ये उस जगह को सेल के अगर रिपेयर करती है तो वही चीज ठीक हो जाती है। तो ये करामाती चीज है जो टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेल को रिपेयर करती है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल रिपेयर हो गया, बीमारी के नाम को भूल जाइए, सेल ठीक तो सब ठीक। सेकंड फंक्शन, इस बॉडी के अंदर ये मेरिडियंस को क्लियर करती है। मेरिडियन क्या होते हैं? हमारे बॉडी में जो हमारी प्राण ऊर्जा है, हमारी जो रूह है, हमारी आत्मा है, यही इस शरीर को जिंदा रखती है। और ये एनर्जी जब बॉडी से अलग हो जाती है तो ये बॉडी इट्स कॉल्ड ए डेड बॉडी। इस एनर्जी को शरीर के अंदर फ्लो होने के लिए रास्तों की जरूरत होती है और वो रास्ते कहलाते हैं मेरिडियन। जैसे आपके घर में, पूरे घर में अलग अलग जगह पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, फ्रिज, एसी ये काम करने के लिए वायरिंग लगी हुई है, और किसी वायरिंग में करंट का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए तो वो चीज ठीक होते हुए भी काम नहीं करेगी। ऐसे ही हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो होने के जो रास्ते हैं वो मेरिडियन है, और अगर ये मेरिडियन ब्लॉक हो जाए तो वो ऑर्गन ठीक होते हुए भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इसमें मेरिडियन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अब मेरिडियन को क्लियर करने के जो तरीके होते हैं वो सुजोग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, तमाम तरह के तरीके हैं। सबसे आसान है आइडिया। आप जब अपने हाथों पर ब्लो देते हैं इस तरीके से नंबर 1 मोड से, तो आपके हाथ टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते हैं और आपके मेरिडियन में कोई भी ब्लॉकेज हो तो वो निकल जाता है। 2 मिनट एक हथेली पर, 2 मिनट दूसरी हथेली पर, 2 मिनट पैर के तलवों पर एक तरफ, 2 मिनट दूसरे पैर के तलवों पर, इतना किया तो आपके मेरिडियंस क्लियर हो जाते हैं। और मेरिडियन टेस्टर से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आज तो नहीं, मैं अगले जूम में आपको मेरिडियन टेस्टर से भी बताऊंगा कि मेरिडियन के ब्लॉकेज, और 2 मिनट ब्लो करने के बाद देखो ब्लॉकेज निकल जाते हैं। इसका यूट्यूब वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज सो वंडरफुल थिंग कि आपको 5 मिनट के अंदर मेरिडियन क्लियर करके देता है। इससे ज्यादा फास्ट आपको चाहिए क्या? और एक बार मेरिडियन क्लियर हो जाए तो दोस्तों वो चीजें ठीक हो जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी कोई पकड़ में नहीं आती है, दवाइयां कोई काम नहीं करती है, डॉक्टर दवा नहीं लिख सकते क्योंकि बीमारी ही पता नहीं लग रही। डायग्नोस्टिक में पैथोलॉजी रिपोर्ट सब ओके आ रही है लेकिन आदमी परेशान है। तो प्रॉब्लम किसका हुआ? मेरिडियन का। उसके दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे और स्पाइन पर आप काम करिए, उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। चार्ज पानी जरूर पिलाना। तो दोस्तों ये हो गया काम। इसके बाद तीसरा काम लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो डिवाइस है लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। हमारे बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम हमारी इंटरनल साफ सफाई के लिए जिम्मेदार है। हमारे बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं उससे हमें एनर्जी तो मिलती है, साथ में टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होता है, जो टॉक्सिन बॉडी बाहर निकाल देती है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन निकलने का काम कमजोर पड़ जाए तो यही टॉक्सिन हमें बीमारियां दे सकते हैं। जैसे किसी को स्टोन हो जाता है, तो स्टोन क्या है? स्टोन एक तरह का टॉक्सिन है जो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाया, शरीर ने उस टॉक्सिन को कहीं छुपा दिया। फॉर एग्जाम्पल किडनी में छुपा दिया तो किडनी में स्टोन बन गया, गाल ब्लैडर में छुपा दिया तो गाल ब्लैडर में स्टोन बन गया। अगर उसने स्किन के आसपास छुपा दिया तो यहाँ बैठाने बन जाती, सिर्फ बन जाती। जिसके शरीर में ऐसे हो रहा हो वो समझ जाए कि आपके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा बन रहे हैं और शरीर को कहीं कहीं छुपा रखा है। जब आप इसको यूज करना चालू करते हैं, चार पानी पीना चालू करते हैं, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। और एक बार टॉक्सिन बाहर निकलना चालू हुए तो ये सब प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, जो टॉक्सिन जमा होना सके बॉडी। तो दिस इज सो इजी। अभी एक चार्ट दिखाऊंगा, वो चार्ट फॉलो करेंगे तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, राइट। इसके बाद 2 काम जो हीट और टेराहर्ट्ज के कॉम्बिनेशन के होते हैं। अभी तक जो बताया वो सिर्फ टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसमें हीट का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन अब जो बता रहा हूँ उसमें हीट का रोल है। हमारी बॉडी में कहीं वाटर रिटेंशन हो जाए तो वाटर रिटेंशन निकालने के लिए इसकी हीट काम आती है।
हीट प्लस टेराहर्ट्ज का कॉम्बिनेशन, इसकी हीट 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करती है बॉडी में। तो किसी के बॉडी में ऐसी सूजन हो जो वाटर रिटेंशन से हुई है, आप आइटेरा केयर यूज करें, बहुत आराम से वो सूजन निकल जाएगी। और बहुत लोगों ने ऐसी ऐसी सूजन ठीक की है जिसके पैर में चप्पल नहीं पहनी जाती थी, लेकिन इस आइटेरा केयर ने हफ्ते भर में उसी पैर में चप्पल पहना दी, इतनी स्वेलिंग में फर्क पड़ा है। तो ये कमाल की चीज है जो वाटर रिटेंशन को दूर करती है। दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। माइक्रो एंड मैक्रो बोथ सर्कुलेशन पे काम करती है। सर्कुलेशन पे तो इतना जबरदस्त काम करती है कि पठानकोट के एमएल शर्मा साहब ने अपनी वाइफ का हार्ट का ब्लॉकेज तक इससे इम्प्रूव कर लिया, जिसमें 15% हार्ट काम कर रहा था और कहा गया था इमीडिएट एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। 1 महीना उन्होंने यूज किया है और हार्ट 55% इम्प्रूव हो गया। और ऐसा ही केस हमारे साउथ एशिया हेड प्राइवेट इंटरनेशनल के मिस्टर बाला मोहन शंकर, उनके पास तो एक नहीं 3 टेस्टिमोनियल है। कोलोरेक्टल कैंसर की टेस्टिमोनी है जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था 4th स्टेज का कैंसर है एंड नथिंग कैन बी डन। किस आइटेरा केयर डिवाइस से ही इज नॉट ओनली सर्वाइविंग बट ही इज सो फिट, ही इज ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्रीज। उन्हीं का टेस्टिमोनियल हार्ट का भी है कि उनको हार्ट अटैक आया था बट दिस डिवाइस वर्कड एंड ही सर्वाइव्ड। तो मैं यहाँ पर एक मेडिकल डिस्क्लेमर के साथ बातों को रखना चाहूंगा। कंपनी इसे मेडिकल डिवाइस नहीं कहती, कंपनी ऐसा कोई दावा नहीं करती कि इससे ये सब हो जाता है, लेकिन हो रहा है बताना हमारा काम है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल है, दे आर हार्ड टू बिलीव बट दे आर कमिंग, सो इसलिए हम इस डिवाइस को रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर सर्कुलेशन इतना इंप्रूव होता है, किसी की बॉडी में सर्कुलेशन को कोई भी प्रॉब्लम हो, वेरिकोज वेन हो, कुछ भी हो, ये काम करता है। हमने इसको इतना आजमाया हुआ है कि अब आश्चर्य होना बंद होने लग गया। पहले तो बहुत हैरानी होती है, तो अब तो रूटीन हो गया है। तो जब पहले पहले चीजें होंगी तो आपको हैरानी होगी, लेकिन फिर आपके लिए रोज की बात हो जाएगी। हमारे राजनांदगांव के लीडर सरविंदर सिंह रंधावा ऐसी ऐसी टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा। एक सेशन में डायबिटीज उन्होंने 50 से 60 पॉइंट नीचे ला दी थी। पेशेंट ने कहा था कि अगर 10 पॉइंट भी नीचे आ जाएगी तो मैं खरीद लूंगा। उनको आधे घंटे की थेरेपी में जब दोबारा ब्लड शुगर चेक किया तो इट वाज 50-60 पॉइंट डाउन। और ऐसा ही रिजल्ट आज मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है सुबह सुबह, वो भी देखने लायक है। विदेश का है लेकिन बिल्कुल उसे मिलता जुलता है। इसमें आपको टेस्टिमोनियल के नाम पर यूट्यूब चैनल पे जाए, सोशल मीडिया पे जाए, आपको चौंका देने वाली, हैरान करने वाली, सरप्राइज कर देने वाली चीजें मिलेंगी। लेकिन आपको यकीन कब आएगा दोस्तों, जब पहली टेस्टिमोनी आपके हाथ से निकलेगी तब आपको यकीन आएगा। आप कितना भी देख लो, लेकिन जिस दिन ये डिवाइस से आप अपने हाथ से एक टेस्टिमोनी निकालोगे आपको यकीन आएगा। आप इसको दूसरे पे मत आजमाइए, अपने आप को फिट क्यों समझते हैं, हमें भी जरूरत है। मैं भी इसको अपने ऊपर आजमाता हूँ, मैं हार्ट पर आजमाता हूँ, हाथों पर करता हूँ, अपना बीपी इससे नॉर्मल रखता हूँ, अपने चेहरे पर करता हूँ। आज मैं सैलून गया हुआ था कटिंग कराने के लिए, तो मेरा जो बार बार है वो मुझसे हमेशा बोलता है कि सर थोड़ा सा चेहरे को टैनिंग हो जाती है, ये हो जाता है, थोड़ा सा आप फेशियल करवा लीजिए। आज वो मेरे से ये पूछ रहा था कि सर आप घर पर फेशियल करना कब से चालू कर दिया। मैंने कहा भाई मैं फेशियल करता ही नहीं, मेरे पास टाइम कहाँ मैं कि फेशियल करूँ, फेस पैक लगाऊं और ये सब करूँ। उसे मैंने बताया कि आई एम यूजिंग दिस मस्ट, दिस इज माय फेशियल, नंबर 2 मोड पे मैं अपने चेहरे पर करता एंड इसी का ग्लो आपको दिखता है, जो स्क्रीन पे आपको दिखा होगा। बच्चों को भी हाँ, ये चीज आप भी करके देखिए, आपके चेहरे पर भी ग्लो आएगा, आपकी स्किन भी आपको थैंक यू बोलेगी। दिस इज एक्सलेंट थिंग फॉर स्किन। स्किन सोराइसिस, स्किन एक्जिमा की वहां से कोई भी स्किन का डिसऑर्डर हो, इससे जाता ही जाता है। बी केयरफुल, ओपन वुंड पे इसको यूज नहीं करना है। खुले जख्मों पर हीट अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं करना, वो बिगड़ जाएगा। हीट की वजह से आप इसे मेटल इम्प्लांट वाले एरिया पे यूज ना करें। किसी को मेटल इम्प्लांट लगा है, उस मेटल इम्प्लांट वाली जगह पे यूज ना करें, बाकी पूरी जगह आप कर सकते हैं। लोग बात को आधा पकड़ते हैं, मेटल इम्प्लांट है यूज नहीं करना। अब किसी के पैर में रॉड लगी तो आप इसको यूज नहीं करेंगे, कर सकते हैं भाई, उस जगह नहीं करना जहाँ इम्प्लांट लगा है। बाकी आप हथेलियों पे करिए, पैर के तलवे पे करिए, स्पाइन पे करिए, लेकिन जहाँ इम्प्लांट लगा वहां
किसी को पेस मेकर लगा है हार्ट एरिया पे नहीं करना है, किसी प्रेग्नेंट वुमन के पेट पर नहीं चलाना है। ये छोटी छोटी कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो हीट की वजह से, लेकिन इसमें प्रो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि प्रो में दो स्विच होते हैं, एक कोल्ड और एक हॉट। तो कोल्ड स्विच से आप प्रो में वो आप ऐसी जगह की भी थेरेपी दे सकते हैं जहां पर हीट की वजह से इनसे मना है। और मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि अगर आपके पास ये है और आप किसी ऐसी जगह पे देना चाहते हैं जहां पर हीट के साथ देना है, तो आप एक कार्ड शीट रख के कार्ड शीट के पीछे से दे सकते हैं। कार्ड शीट से 13 हर्ट तो निकल जाएगा लेकिन हीट नहीं निकलेगा, तो 13 हर्ट वहां पर काम करेंगे और हीट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखें कि ब्लॉक करते समय ये डिस्टेंस कम ना हो, क्योंकि अगर आप इसका फ्लो ब्लॉक कर देंगे तो ये डिवाइस ओवर हीट होकर खराब हो जाएगा। तो ये आपको बहुत पास से कभी नहीं चलाना है, आपको कम से कम 3-4 इंच का गैप रखना है ताकि नोजल इसके ब्लॉक ना हो। राइट, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए और पीछे का हिस्सा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर यहाँ से आती है और यहाँ से जाती है। साथ में इस डिवाइस को सालों साल चलाने के लिए आप वायर को ऐसा मोड़ के इस पर एक ऐसा बैंड लगा दीजिए ताकि वायर यहाँ से हिले ना, क्योंकि यहाँ से हिलते जुलते बहुत से लोग की वायर यहाँ से खराब हुई और सबकी वायर यहीं से खराब हुई, किसी की और किसी जगह से खराब नहीं हुई। तो ऐसा कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये कि इसको गिरने से बचाना है, अगर ये गिरा तो इसका जो क्रिस्टल है अंदर ये टूट जाता है, और एक बार टूटा तो प्लास्टिक का क्रिस्टल 11,000 रुपए का मिलता है, वारंटी में कवर नहीं होता। तो प्रीमियम, प्रो और क्लासिक, इनका जो ये सामने का हिस्सा है गाइड है, गिरेगा तो टूटेगा, तो इसको गिरने से बचाना है, गिरने नहीं देना है। आप जब होल्ड करें तो अच्छी तरह यूज करें, जब स्टैंड पे लगाएं तो इसको फॉर्मली लगाएं, बी श्योर कि गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो आपका नुकसान है, क्योंकि गिरने के बाद जो टूट फूट होगी वो वारंटी में कवर्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट आई केयर डिवाइस। ये क्लासिक डिवाइस है, इसकी कीमत है 32,450 रुपए। ये जो डिवाइस है ये प्रीमियम है, इसकी कीमत है 97,350। 97,350 वाली डिवाइस से 13 हर्ट ज्यादा मात्रा में निकलती है। इसके रिजल्ट फास्ट है, जो इसे 1 महीने में होता है ये 15 दिन में कर देता है। इसमें 2 मोड है, इसमें 3 मोड है। इसका प्रीमियम का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम है और फैन की आवाज भी सबसे कम है तीनों मॉडल में। तो जिसको फैन की आवाज का प्रॉब्लम हो आप प्रीमियम लीजिए, फैन की आवाज भी कम है, रिजल्ट भी फास्ट है और लुक भी अच्छा है, और इसका कैरी केस भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह का एक कैरी केस आता है जिसमें आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसके साथ बाद आता है प्रो, इसकी कीमत है 3,24,000 और ये कमाल का डिवाइस जबरदस्त प्रो, जबरदस्त हीट देता है, जबरदस्त 13 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देता है, और जो क्लासिक से 1 महीने में रिजल्ट मिलता है ये 2 से 3 दिन में दे देता है। जैसे सो और इसको आप लगातार ऑपरेट कर सकते हैं, 24 घंटे लगातार चलाइए, ये ओवर हीट होने वाला नहीं है, इससे प्रोफेशनल डिवाइस। तो हॉस्पिटल्स के लिए, थेरेपी के लिए, डेंटिस्ट के लिए वेरी गुड। जिनके पास अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें डॉक्टर ने समय कम दे रखा हो, आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी एक थेरेपी इसके कम से कम 10 से 15 थेरेपी के बराबर हो जाती है। एक थेरेपी प्रो से देना और 10 से 15 थेरेपी से देना एक बराबर। So this is all about these devices from my side. Friends, now this forum is open, this platform is open. Before I switch to your experience, आपके अनुभव सुने, आपसे टेस्टिमोनियल सुने, आपके सवालों की तरफ चले, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए, मैं आपको ग्लोइंग गाइड के बारे में दिखा दूं। ग्लोइंग गाइड के बारे में चलने से पहले मैं आपको एक बात दिखा दूं कि जहां पर ऐसा स्पाइरल बना हुआ उसका क्या मतलब, उसको कैसे करना है। जहां पर स्पाइरल बना है तो वहां पर आप क्या करेंगे, इसको छोटा सा गोला बनाएंगे, ऐसा गोल मूवमेंट देंगे इस तरीके से, और धीरे धीरे इसको बड़ा करते जाएंगे, तो ये स्पाइरल मूवमेंट और काफी बड़ा हो जाएगा। फिर सेंटर से चलते हुए तो छोटी जगह से चालू करते, फिर ऐसा बड़ा करते करते, और बहुत तेज नहीं घुमाना है, आराम से चलिए, धीरे धीरे स्लो। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जहां पर एरो बनेगी तो एरो का मतलब ऐसे हम स्लोली नीचे आएंगे और ऐसे ऊपर जाएंगे। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी पे करना है तो गर्दन से शुरू करके धीरे 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 नीचे और धीरे धीरे फिर ऊपर। स्पाइन पर जब करेंगे तो हम 3 नंबर से करेंगे। इसके 3 मोड होते हैं, हाई हीट,
सबसे ज्यादा हीट निकलती नंबर 3 पे, तो वो कहाँ पे करना है, और वो करना है आपके ज्वाइंट पेन पे, हड्डियों के दर्द पे आप करेंगे हाई हीट से। हाई हीट की जरूरत आपको पड़ेगी आर्थराइटिस में, आपको जरूरत पड़ेगी ज्वाइंट पेन में, आपको जरूरत पड़ेगी फ्रोजन शोल्डर में। आप जब स्पाइन पे करेंगे तो भी आपको 3 नंबर पे करना, ताकि हीट अंदर तक पहुंचे और स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करे, राइट। अदरवाइज बाकी जगह नंबर 1, और जो चेहरे की स्किन है, आंखें हैं, नाजुक जगह है, वहां पर नंबर 2 हल्का। और मधुर जी, बिल्कुल हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिफोर दैट मैं जरा सा बस एक गाइड दिखा दूं, एक बार ग्लोइंग गाइड, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पर भी आ रहे हैं। एक बार ग्लोइंग गाइड की चर्चा हो जाए। और ग्लोइंग गाइड का एक पेज है जिसको मैं कहता हूं हमेशा कि आप प्रिंट करा के रखिए, वो पेज है ये आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देखिए, और आप ये जो ग्लोइंग गाइड का पेज है, इसको जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी जबरदस्त डिटॉक्स मोड में आती है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलना चालू होते हैं। और इसीलिए कहा गया कि 2 गिलास पानी पीजिए पहले और 2 गिलास पानी पीजिए आखिरी में, ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आराम से निकल सके। अगर आप पानी कम पिएंगे तो टॉक्सिन्स आपको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि वो स्किन से निकलने की कोशिश करेंगे, तो स्किन में रैशेस होंगे, दाने होंगे, खुजली होगी, सिर भारी होगा। अगर किसी के साथ ऐसी चीजें हो रही तो पानी की मात्रा जरूर बढ़ कीजिए, राइट। यहाँ पर जब आप नंबर 1 नंबर 2 करते हैं, मेरिडियन क्लियर हो जाते हैं। जब आप 3 4 5 करते हैं, 6 करते हैं, तो आपके लिम्फ नोड्स एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जब आप नंबर 8 को करते हैं तो आपका क्राउन चक्र एक्टिव होता है। जब आप नंबर 9 को करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, बैलेंस होता है। नंबर 8 के बारे में एक सावधानी है कि अगर हाई बीपी पेशेंट है तो नंबर 8 को अवॉइड कर दें, ऐसा इसमें लिखा हुआ भी है, वो कर भी देना चाहिए। और जो नंबर 10 स्पाइन पे जो डाउनवर्ड ब्लो करते हैं, ये बचे हुए आपके 5 चक्रों को एनर्जी दे देता है। तो यहाँ पर चक्रा हीलिंग भी हो जाती है, यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम भी हो गया, यहाँ पे मेरिडियन भी क्लियर हो गया। तो ये पेज अगर आप कर लेते हैं तो आप हेल्दी हैं, तो हेल्दी बने रहेंगे, और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है वो ठीक होने लग जाएगी। और यहाँ पर ये स्पाइन के बारे में दिया कि इस तरह से जब आप करते हैं तो स्टेम सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं। आप जब ये करेंगे तो नंबर 3 मोड पे करेंगे, ताकि हीट अंदर तक पेनिट्रेट करे। इसको आप कपड़े के ऊपर से भी कर सकते हैं अगर बहुत मोटे कपड़े नहीं पहने हैं। इसके बाद ये एनर्जी पॉइंट्स है, हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे। यहाँ पर आगे जो पेजेस आएंगे, इन पेजेस को फॉलो करके आप जो भी कंडीशन है उस कंडीशन पे काम कर सकते हैं। बैक पेन में पहले दिन से आराम आता है, आप इसको करेंगे तो आप तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतना सुकून देता है। अभी मेरे घर में मैंने घर शिफ्ट किया था लास्ट वीक, और शिफ्टिंग के समय कुछ ज्यादा वजन उठा लिया तो मेरे सीवियर बैक पेन आ गया था। इतना जबरदस्त पेन आ गया था कि मैं चलना भी मेरा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगों से मैं मिला था, जैसे मधुर जी से जो उस दौरान मिला था, तो वो गवाह इस बात की कि मुझे चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। बट थैंक्स टू आईटेरा केयर कि बिना किसी फिजियोथेरेपी के मैंने अपने घर में ही इसको बैक में ग्लो करके अपना बैक सही कर लिया। नाउ आई एम कंफर्टेबल, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। यहाँ पर किसी भी तरीके के बैक पेन को आप कर सकते हैं। गाइड बिल्कुल सिंपल है, स्पाइन पे करना है और आपको एंटी क्लॉकवाइज मोशन पे लोअर बैक पे करना है। ये जो पेज है, इस पेज को फॉलो करेंगे तो आप आईज पर काम कर सकते हैं, कैटरेक्ट पे काम कर सकते हैं, ड्राई आइज, ग्लूकोमा, आई साइट विजन प्रॉब्लम। विजन का ताल्लुक हमारे लीवर से होता है दोस्तों, और पैंक्रियास से होता है ताल्लुक ग्लूकोमा का। इसलिए आप देखें कि नंबर 2 पॉइंट पे आपको लीवर और पैंक्रियास दोनों एरिया पे काम करने कह रहा है। नंबर 1 पे कह रहा है कि स्पाइन पे ऊपर से नीचे करिए। नंबर 2 पे कह रहा है कि पेट के दोनों साइड करिए। तो एक साइड होता है लीवर, एक साइड होता है पैंक्रियास, तो ये दोनों पर काम होगा। और फिर तीसरा कहते हैं कि बचा हुआ टाइम दोनों आंखों पे लगाइए। आंखों पर जब आप करेंगे तो ध्यान रखें कि आंखों पर हीट नहीं देनी है, आंखों पे 2 नंबर से करना है और दूर से करना, ताकि आंखों को हीट न लगे, टेराफाट लगे। हमारे ग्रुप में कैटरेक्ट की जबरदस्त टेस्टिमोनी है मुंबई से, सूर्यकांत डाफले सर की, उड़ीसा से है अनिल अग्रवाल साहब के स्टाफ है, उनकी आईज पर कमाल के रिजल्ट है विजन पे। बस इसमें ध्यान ये रखें कि हीट नहीं देना, हीट आंखों के लिए अच्छी नहीं है, दूर से यूज करें
आपको रिजल्ट मिलेंगे। कंसिस्टेंटली यूज करें, धैर्य रखें। 1-2 दिन में नहीं होता कोई बात नहीं, आप 3 हफ्ते का टाइम लेकर चलें, यू विल सी इम्प्रूव। हार्ट डिसीज के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो बना है, जैसा डायग्राम बना है वैसा फॉलो करें एंड इट विल वर्क। लेकिन बी केयरफुल, किसी को इम्प्लांट लगा है, किसी को पेसमेकर लगा है, दोनों। यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर के लिए दिया हुआ है। मैं आपको एक बहुत कॉमन सिम्टम के लिए बताता हूँ। जैसे कभी सीजन चेंज होगा, आने वाले अभी बारिश में चेंज होगा तो कफ कोल्ड फ्लू के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, उसमें आप इसको कर सकते हैं। और ये पेज का मैं एक कमाल की टेस्टिमोनी बताता हूँ कि अगर आप इस पेज को करते हैं तो आप खर्राटे की प्रॉब्लम भी खत्म कर सकते हैं। जिसको खर्राटे आते हो वो इस पेज को फॉलो कर ले, उसके खर्राटे खत्म हो जाएंगे। यस, क्योंकि ये खर्राटे का जो प्रॉब्लम होता है ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही प्रॉब्लम है। तो कोल्ड कफ फ्लू में काम करने वाला ये पेज खर्राटे पर भी काम कर जाता है, स्नोरिंग पर भी काम करता है। राइट, आपको मैं एक लास्ट में लेकर चलता हूँ जहां पर कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर हो चाहे हाइपो हो, दोनों कंडीशन में ये पेज यूजफुल है। आपको गर्दन पर करना है, आपको जो एरिया एनसर्कल करके दिया है इस पर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो देनी है, और ड्यूरेशन आपको लिखा हुआ 10-10 मिनट करना है। आधे घंटे आप ये वाला पेज फॉलो करें, यू विल गेट रिजल्ट इन थायराइड। मुल्ताई मध्य प्रदेश के डॉक्टर हेमंत वाइकर सर ने थायराइड ठीक किया है इसी पेज को फॉलो करके। हालांकि वो कर रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसको उसमें काम कर रहे थे, लेकिन एज अ साइड बेनिफिट थायराइड भी ठीक हुआ। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो आप यहाँ पर देखें, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए स्पाइन में सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के केस में स्पाइन में अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेंगे, ऑलवेज डाउनवर्ड। हाई बीपी को काबू करना है, दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, ये करने के बाद स्पाइन में डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस आपके दोनों हाथों में नीचे की तरफ। और इसी से कनेक्टेड है ये पेज डायबिटीज का। तो पॉइंट वही है, हाई बीपी वाले हैं, बस उसमें ऐड हो गया कि आपको 10 मिनट पैंक्रियाज के ऊपर ब्लो करना है। जो पैंक्रियाज की लोकेशन ये है, बहुत से लोग इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पर ब्लो करना है। तो ये जो सर्कल बना हुआ उस सर्कल के अंदर ब्लो करिए। ये डायबिटीज के लिए पॉइंट है, स्क्रीन एरिया में ब्लो करिए 10 मिनट के। और बाकी पॉइंट वही है जो हाई बीपी के लिए था। तो आप देखेंगे हाई बीपी और डायबिटीज के लिए करीब करीब सेम चीज है, और होता यही है, पहले हाई बीपी होता है उसके बाद डायबिटीज होती है। तो बीपी को अगर काबू कर लेंगे तो डायबिटीज काबू हो जाएगी, और डायबिटीज हो चुका है तो बीपी और डायबिटीज दोनों के लिए कर लीजिए। इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो नाउ नजर मैडम, यू कैन आस्क। सॉरी आपको मैंने वेट कराया, लेकिन बताना नहीं नहीं, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आपको याद होगा कि जब मैं आपसे पिछली बार मिला था तो मैं प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था। हाँ, अभी आप ठीक लग रहे हैं, परफेक्ट। क्योंकि कमर में आराम आता तो आराम चेहरे पर आपने भी। बोला था कि मैं आई तरह से ठीक हुआ हूँ। यस जी, सर आपका मेरा सवाल क्वेश्चन बताइए। ऐसा है कि मेरे पास 3 पेशेंट्स हैं अभी। जी एक स्टैमरिंग के लिए आ रही है बच्ची, जी, तो स्टैमरिंग में सर इसका क्या रिजल्ट हो सकता है और कब तक? स्टैमरिंग के लिए आपको एज पर फोकस करना पड़ेगा। ओके, स्टैमरिंग एक्चुअली ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। हाँ जी, ठीक है, जैसे कि अगर मेरा ये हाथ है, मैंने ये स्थिर रखा हुआ है क्योंकि मेरे इस हाथ का ब्रेन से कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन इस हाँ जी, कोऑर्डिनेशन में कोई कमी आ जाए तो मेरा हाथ ऐसा ऐसा हिलना भी चालू हो सकता है कि मैं हिला नहीं जी, रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा शेक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रेन इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल कर पाएगा तो मैं इसको स्थिर कर सकता हूँ। राइट, राइट सर। ऐसे ही जबान का है कि अब वो बोलना तो चाह रहा है लेकिन जबान लड़खड़ा रही है, वो सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ब्रेन के पूरे तरह से वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। तो हमें उस ओके, ऑर्गन पे ब्रेन का कंट्रोल बनाना पड़ेगा। तो ब्रेन का कंट्रोल बढ़ाने के लिए नंबर 2 मोड पे चालू करिए, 5 से 10 मिनट लगाइए सिर के ऊपर। यहाँ ओके, पे न्यूरॉन्स वगैरह सारे कुछ 13 हर्ट्ज रिसीव करके एक्टिव होंगे, और सिर्फ यहाँ पे करने से
एक सिटिंग में लोगों का हाथ वाइब्रेट होना बंद हो गया है, ऐसे भी रिजल्ट है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो हमारे ब्रेन का पूरे बॉडी के, और कोई आदमी अगर एजिंग की तरफ जा रहे हैं हम जैसे, तो एजिंग की तरफ जाएंगे तो ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता ही, तो ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब हमारा ब्रेन बॉडी को बेहतर कंट्रोल नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी को यूरिनेट करने जाना है और उसको ये लग रहा है कि यार मैं पहुंच पाऊंगा वहां तक कि नहीं पहुंच पाऊंगा, तो ये क्या हो रहा है, ये ब्रेन का कंट्रोल जा रहा है। बहुत से लोगों का तो ऐसा कंट्रोल चला जाता है कि दे हैव टू वियर वन डायपर। तो ऐसे पेशेंट के लिए कहाँ काम करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ब्रेन मसल पर। मसल सब कुछ ठीक है, ब्रेन ब्रेन ही हर चीज को कंट्रोल करता है। और ब्रेन के जी सर। साथ एक दूसरा पॉइंट होता है, ब्रेन बॉडी को कंट्रोल किससे करता है, वेगस नर्व के थ्रू। अगर वेगस नर्व ठीक है तो ब्रेन कंट्रोल कर लेगा। तो वेगस नर्व कहाँ पे हो, ये जो कान के नीचे वाला जो पोर्शन है गर्दन का, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों साइड पर भी ब्लो दीजिए। तो अगर वेगस नर्व का इश्यू होगा तो भी इसमें सक्सेस मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन तो सही है, ऑर्गन भी सही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन चैनल गड़बड़ कर रहा है, ओके। तो इस पर भी काम करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या पकड़ेंगे हम, गर्दन की साइड, साइड ऑफ ब्रेन गर्दन के साइड, राइट। ओके सर। राइट सर। सर ये हम जैसे चक्रास के लिए आपने बोला था, चक्रास अगर हम राइट फ्रॉम, जैसे हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी से हम उसको मैं पकड़ते हैं। मैं वहीं आ रहा था कि तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा था, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र पे आप लो करिए। ओके सर। तो 3 पॉइंट हो गए आपके लिए, थ्रोट थ्रोट चक्र, साइड्स और ब्रेन, ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम। चलिए ठीक है सर। राइट सर। और सर दो और केस है क्रेटिनिन के, उनका जी क्रेटिनिन लेवल इज 6 नाउ, दोनों का। जी। तो आप पानी क्योंकि इनटेक कम है, तो जितना भी एक घुट अगर पीते हैं तो मैं उनको वही उतना ही चार्ज कर दे दूं। उतना ही चार्ज करके दे दीजिए, जितना पानी 1 लीटर 1.5 लीटर जो भी पूरे दिन पीते हैं वो पूरी बोतल चार्ज करके दीजिए और उनको वही पीने दीजिए। दोनों जी हाथ सर। की हथेलियां करनी है, पैर के तलवे करने हैं और स्पाइन ऊपर से नीचे, क्योंकि राइट सर। स्पाइन हाई हीट से जब हम करते हैं तो स्पाइन में कैपेबिलिटी है, स्टेम सेल्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो वही किडनी को दोबारा बना देंगे। और इसके साथ जो हमारे किडनीज हैं, पीठ के बैक साइड में, लोअर बैक में, दोनों साइड में ये किडनी की पोजीशन होती है, वहां पर भी हमको 10-10 मिनट दोनों साइड ब्लो करना होगा। सर एक चीज मैंने ये पूछनी थी कि हमको स्पाइन और किडनी एरिया पे कितना टाइम तक करना चाहिए ब्लो? देखिए, स्पाइन 5 मिनट राइट सर। और बोथ किडनी बोथ साइड 10-10 मिनट। 10 मिनट। सर तो उसको क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज दें फिर क्लॉकवाइज दें कि देखिए, आप जैसे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो फर्क पड़ता है चक्रा हीलिंग में फर्क पड़ता है। जब ओके। हम चक्र पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हम उस चक्र को ओपन करते हैं। राइट सर। ओपन हो गया, जैसे आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो आप क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ढक्कन खुल जाता है। राइट सर। ऐसे ही चक्र पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, चक्र ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाने के बाद उसकी एनर्जी को बढ़ाना है या कम करना है। चक्र की एनर्जी ठीक वैसे होती है फ्रेंड्स, जैसे टायर का प्रेशर। आपके 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उसके टायर का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो भी गाड़ी ठीक नहीं चलेगी और कम होगा तो भी ठीक नहीं चलेगी। एक राइट प्रेशर चाहिए। ऐसे चक्रों में भी एक राइट लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी भी प्रॉब्लम है, कम एनर्जी भी प्रॉब्लम है। तो आपको उस पेशेंट को एनालिसिस करके समझ में आएगा कि इसके जो लक्षण है, सिम्टम है, वो एनर्जी ज्यादा होने के हैं या एनर्जी कम होने के। अगर उसकी लो एनर्जी होने ज्यादा के, है, वो तो सर हम रेकी में समझ जाते हैं। जी, तो ज्यादा ठीक है है। तो एंटी क्लॉकवाइज ही ठीक है चलाते सर। रहिए, तो एनर्जी नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर कम है तो फिर आप एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्लॉकवाइज चलाइए, क्लॉकवाइज चलाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। राइट सर। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। और डियर फ्रेंड्स, आपके कोई अपने एक्सपीरियंस हो तो वो बताएं। और
मैडम, आपसे आपने तो अपने सवाल पूछ लिए, लेकिन आप कोई अपना टेस्टिमोनियल हो जो आप शेयर करना चाहें तो हमारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको लोग सुन ही रहे थे जो सवाल आपने पूछा, कोई एक टेस्टिमोनियल जो नया आपके पास हाल में ही सर आया हो। मेरे पास, मैंने अभी ग्रुप में किसी का मेनिस्कस का पढ़ा था, जी मेनिस्कस टीयर नी में था, उसके लिए किसी ने क्वेश्चन किया था, तो जी। सेम इशू मेरे को 2 इयर्स बैक आया था मेनिस्कस का लेकर। अच्छा, नी में आप क्या, मेनिस्कस का था, अपना आपका खुद का? पर्सनल है मेरा सर, मेरा। ठीक ठीक तो ठीक। मैंने एमआरआई में तो बस वही बताया गया था कि मेनिस्कस का इशू है, तो मेरे को जो भी पेन किलर्स दिए गए, मैंने हार्डली 10 डेज जो दिए थे दिए, बट मैंने उसको थ्रू मतलब आप, मैं आई एम अ रेकी हीलर, तो थोड़ा रेकी से मैंने उसको ठीक किया। बट जो मैंने प्रीमियम यूज किया था, मेरे जी पास था प्रीमियम जी जी डिवाइस, तो मैंने उससे जब किया था तो मेरे को विद 3 डेज माय नी तो जी जी। वो आपका प्रीमियम डिवाइस यही है, मेरे पास है भी। मतलब जो पेन, जी जी, तो इससे मेरे को बहुत, उससे 3 डेज में मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा नी में कोई कभी पेन था। तो ये उससे ये मतलब मेरे को उसमें मेनिस्कस में बहुत फर्क पड़ा है इससे। जी हाँ, क्योंकि इसका जो क्रिस्टल है, इसका जो टेराहर्ट्ज है इस मशीन का, ये क्लासिक डिवाइस से ज्यादा बेहतर है और ये ज्यादा बेहतर काम करता जी सर है। जी। एंड तो थैंक यू फॉर, मेनिस्कस में भी इसके रिजल्ट्स है सर। यस, मेनिस्कस केयर में एक जगह और नागपुर में ही हम काम कर रहे हैं और उसमें काफी सीवियर केस है जिसमें मेडिकल ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन इससे धीरे धीरे स्लो रिकवरी हो रही है। जो बिल्कुल भी अपने बॉडी वेट नहीं दे पाती थी पैर में, वो लड़की बॉडी वेट अब दे पा रही है। उसका बॉडी वेट भी उसके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि उसका वेट 120 kg है और मेनिस्कस टीयर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जी है, लेकिन सर, फिर मैं भी। समझ सकती हूँ हाँ कि इट्स वेरी हाँ पेनफुल। हाँ। तो ये उसमें भी काम कर रहा है। और साथ में आज मुझे पंजाब से करण सर ने शेयर किया था, करण सर ने शेयर किया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में उन्हें गजब का रिजल्ट मिला है। गुड अनफॉर्चुनेटली सर। वो बहुत बिजी रहते, मैं उनको जूम में भी इनवाइट कर रहा था कि अगर वो आ सके तो अपने एक्सपीरियंस खुद बताएं, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में रिजल्ट मिलना क्लासिक से ये कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस में आई टेरा केयर के हायर मॉडल और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, कीप मोटिवेटिंग सर। माय प्लेजर ऑलवेज। तो फ्रेंड्स, आपका भी कोई अपना अनुभव हो तो शेयर कर सकते हैं, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे भरत तिवारी जी का हैंड रेज देख रहा हूँ, सर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बच्ची को 3 साल की बच्ची को टोर्ट पॉलिश है, गले पे टोर्ट पॉलिश, जी तो इसमें फर्क पड़ सकता है ये थेरापी से? देखिए, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स पे ले जाता हूँ। हम लोग अगर बेसिक को याद रखें तो बेसिक को नहीं भूलेंगे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होंगे। इस डिवाइस का बेसिक काम है सेल को एक्टिवेट करना, सेल को रिपेयर करना। अब जैसे अभी मधुर जी बता रही थी कि मेनिस्कस टीयर में उनको आराम मिला, तो मेनिस्कस के सेल्स इसने ठीक किए, सेल्स रिपेयर हुए तो वहां आराम आ गया, राइट। तो ये जो आप बता रहे हैं, यहाँ पर जो उसका सेल होगा उस सेल पे ग्लो करेंगे, वो सेल ठीक होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ सेल का बना हुआ है, सेल ठीक तो सब कुछ ठीक। तो यहाँ पर बीमारियों के नाम मैटर नहीं करते हैं। जिस तरह जहाँ तकलीफ है, यहाँ तकलीफ है, यहाँ के सेल ठीक करो, यहाँ तकलीफ है, यहाँ के सेल ठीक करो, यहाँ तकलीफ है, यहाँ के सेल ठीक करो। बीमारियों के नाम की जरूरत मेडिकल साइंस को है। अगर उन्हें बीमारी का नाम ना पता लगे तो वो दवा नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वो जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़, यहाँ पे ब्लो मारिए, यहाँ के सेल ठीक, मामला ठीक। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आप में से किसी का कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें। आप अनुभव सुनाते हैं तो उससे मुझे विशेष ऊर्जा मिलती है। और
रियली आई गेट लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन आई हियर कि आई डिड कहीं कुछ किसी का काम बना, किसी को असर हुआ। बिल्कुल संकोच मत करिए, ये आपका अपना ही परिवार है। मैं जानता हूँ जब इस तरह की बात आप सुनते हैं कि इसको शेयर करना है तो आपको लगता है मैं माइक पर बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। ये आपका अपना ही परिवार है फ्रेंड्स, अपने ही लोग हैं। अपने परिवार में शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई ये हम माइक पर बोले और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में बोले, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ आप बोलिए, बिल्कुल जैसा आप घर में बात करते हैं वैसे करिए। ये आपकी अपनी फैमिली है जहाँ पर आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपने सवालों को भी रख सकते हैं। तो कोई अगर शेयर करना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बस माइक अनम्यूट करें और आप अपना यहाँ पर प्रश्न भी रख सकते हैं और कुछ अनुभव सुनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। रंधावा जी कुछ कहना चाह रहे थे और कहते कहते आप निकल लिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर आजकल तो सब लोग मेरे को बोलते हैं यंग ही होते जा रहे थे। तो आप ओल्ड हैं कहा भाई? नहीं, जो सारे देखते थे सर पहले और अब में बहुत अंतर पाते हैं सर। यस इट हैपेंस। जी ये कमाल का एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, कमाल का। यस सर, यस सर। मैं आपके सामने 1966 का बॉन्ड स्क्रीन पर बैठा हुआ हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जिसने मेरे चेहरे पर आते हुए रिंकल्स पर ब्रेक लगा दिया और रिवर्स होने लग गया है। यस सर, यस सर। ये मेरा जो गला है, इस गले पे आप देखेंगे जब उम्र बढ़ती है ना तो सबसे पहले यहाँ से पता लगती है। और बहुत से लोग इस गले को छुपाने के लिए इससे स्कार्फ बांधते हैं क्योंकि उम्र यहीं से दिखने लग जाती है, बाकी सब ठीक रहता है। जी जी सर, पहले की आपकी वीडियो और अभी की देखते हैं तो काफी फर्क दिखता है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सर। और आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, ये वाकई बहुत कमाल की चीज है। और हर लीडर को मैं ये कहता हूँ कि अपने ऊपर काम करो, लोग आपको देख के ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारी हेल्थ गड़बड़ रही तो क्या कहेंगे लोग, बीए के नीचे अंधेरा। आप इसकी बात कर रहे हो और आपकी खुद की। जैसे मैं विजन की बात करता हूँ, आई साइट की बात करता हूँ, बहुत पहले जून में किसी ने मुझे टोका, सर आपका चश्मा क्यों नहीं उतरा? अरे भाई मैंने अपनी आंखों पे किया नहीं इसलिए नहीं उतरा। मुझे टाइम नहीं है, मुझे टाइम रियली टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी आंखों पर ब्लॉक कर सकूं। मैं थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ बाकी शरीर के लिए, आंखों के लिए स्पेशल टाइम नहीं मिलता। लेकिन आई रियली विश कि कभी ऐसा टाइम आए कि मैं जून में ये चश्मा उतार दूं और स्क्रीन को मैं साफ साफ देख पाऊँ। तो कभी समय निकला, थोड़ा सा मेरे लीडर्स तैयार हो जाएंगे, मेरा लोड कम कर देंगे तो मैं अपनी आंखों को भी चश्मे से मुक्त कर लूंगा। सो थैंक यू सरविंदर, आप तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। काफी मुझे भी आपके साथ छत्तीसगढ़ में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है, बहुत लोगों को आराम देना है। क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो घर घर की रियल जरूरत है। फ्रीक्वेंसी थेरेपी का इससे आसान डिवाइस पूरी दुनिया में नहीं है। फ्रीक्वेंसी थेरेपी के जितने डिवाइस है, चाहे उसका हीली नाम लिया जाए, चाहे स्कूपी नाम लिया जाए, चाहे उसका नाम आप FSM लीजिए, फ्रीक्वेंसी स्पेशलिस्ट मेडिसिन, हर एक में अंग्रेजी आना जरूरी है, हर एक में सॉफ्टवेयर का नॉलेज जरूरी है, हर एक के लिए ट्रेनिंग जरूरी है और महीनों लंबी ट्रेनिंग लगती है तब जाके आदमी काबिल बन पाता है। यहाँ पर एक अंगूठा छाप आदमी जो एक दिन भी स्कूल ना गया हो, आप 10 मिनट समझा दीजिए वो रिजल्ट निकाल देगा। और मेरे पास ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं गए और उसको यूज करते हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं। दैट्स वाई ये घर घर की जरूरत है, दैट्स वाई ये गांव गांव की जरूरत है, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन तकलीफ तो उनको भी होती है भाई। तो ये जरूरत है। ये आसान इतना है कि घर में आपके सर्वेंट्स, घर में जो बुजुर्ग हैं उनको इससे थेरेपी दे देंगे, लेकिन आप उनसे अगर उम्मीद करें कि वो जर्मन टेक्नोलॉजी समझेंगे, सर्वेंट तो उनको नहीं समझना है। सर्वेंट तो थोड़ी अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आती है। हम उन टेक्नोलॉजी पे काम कर चुके हैं। जब इंदौर में गए थे एक ज्वेलर के पास में, तो वो ये कहने लगा, सर इसी साइंस से बचने के लिए तो हमने कॉमर्स पढ़ी थी और ज्वेलर का काम कर रहे हैं आप, फिर हम साइंस पढ़ाने आ गए। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी उसकी बात पे, लेकिन वो बात फैक्ट है कि भाई अफोर्ड कर सकता है, पैसा है, लेकिन साइंस समझने का टाइम नहीं उसके पास। और साइंस ही तो बच के वो कॉमर्स में गया था।
तो ये टेक्नोलॉजी उनके पास, ये टेक्नोलॉजी सिंपल होनी चाहिए, बहुत बहुत लोगों तक जाएगी। नहीं तो क्या होगा, उस टेक्नोलॉजी का अच्छी होते हुए भी दायरा सीमित रह जाएगा। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हर घर पहुंचेगी और हमारे लीडर, हमारी टीम ही पहुंचाएगी। और जो भी इस मिशन में भागीदार बनेंगे तो उन्हें दुआएं भी बेशुमार मिलेंगी और पैसा तो बाय प्रोडक्ट में आएगा ही आएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत धैर्य के साथ आपने अभी तक मुझे सुना और अब आपसे विदा लेने का समय है। और एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन मिलेंगे 18 तारीख को आपसे। और आपके कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, लाइव भी पूछ सकते हैं। आपको हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। हमारे ग्रुप के अंदर ट्राइब इंटरनेशनल मलेशिया के मैनेजमेंट के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। आपको पॉलिसी का मैटर हो, प्लान का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, नंबर 1 सपोर्ट मिलेगा। और यही एक वजह है कि आपको हमारी टीम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम सक्षम है मार्गदर्शन देने में, सक्षम है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सक्षम है आपको आगे बढ़ाने में। हम कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करते कि आपको लखपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब आपकी अपनी मेहनत पर, डेडिकेशन पर डिपेंड करेगा। कोई किसी को लखपति करोड़पति नहीं बनाता है, बल्कि ऐसे बातें कर करके लोग खुद लखपति करोड़पति बन जाते हैं। तो बातों के भंजाल में मत फंसिए, राइट प्रोडक्ट चुनिए, राइट टाइम पर चुनिए। ये राइट टाइम है इस बिजनेस को चुनने का, क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर। जो भी इससे जुड़ेंगे आने वाले समय में, दे ऑल विल बी पायोनियर, दे ऑल विल बी बिग लीडर, दे ऑल विल बी बिग अचीवर्स। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, बस इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं 18 तारीख को 9 बजे। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।